भ्रष्टाचार का तार जहां जहां से जुड़ा है, एक एक पाई पाई का हिसाब इस देश का जनता को देना होगा। अरे जो चोरी डकैती करके बनाया हुआ है, यहाँ का आवाम का जो खून पसीना का हक हलाल का पैसा जो है ना, यहाँ का विकास में लगाना चाहिए था। यहाँ जो है ना तड़प तड़प के मर रहे थे कोरोना काल में लोग, और वो ऑक्सीजन के लिए मर रहे थे, और ये अपना शीश महल बनाने में व्यस्त था। नमस्कार, मैं शिवम चौबे और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। जब विधानसभा में सीएजी रिपोर्ट को प्रस्तुत किया जाएगा, उसके पहले जो राजनीतिक माहौल है कहीं ना कहीं उसमें आरोप प्रत्यारोप का मौसम चल रहा है। एक तरफ बीजेपी ये दावा कर रही है कि कैग रिपोर्ट आने के बाद जो पुरानी सरकार के भ्रष्टाचार है वो कहीं ना कहीं उजागर होंगे, जनता के सामने आएंगे, और वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी इल्ज़ाम लगा रही है कि कैग रिपोर्ट भाजपा ने तैयार की है। जनता से राय लेंगे, क्या लगता है सर, भाजपा ने कैग रिपोर्ट तैयार की और भ्रष्टाचार जो बीजेपी बता रही है कि घोटाले खुलेंगे और जनता को पता चलेगा कि पिछली सरकारों ने कितना खर्चा किया, क्या क्या लूटा है, ये पता चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए जनता को? देखिए, कोई भी मुजरिम जब पकड़ाता है ना तो इल्ज़ाम अपने ऊपर नहीं लगने देता, कहता मैंने कोई गलती नहीं किया है, मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। तो ऐसे ही ये जो है ना, ये बिलबिला रहे हैं। जितना चोरी डकैती किए हैं, मोदी जी साफ साफ बोल दिए हैं, भ्रष्टाचार का तार जहाँ जहाँ से जुड़ा है, एक एक पाई पाई का हिसाब इस देश का जनता को देना होगा। ये पहले वाला जो पुराना इंडिया नहीं है, नेहरू वाला कि कबूतर उड़ाता था, ये नया भारत है, मोदी का भारत है। 56 इंची का सीना है, घर में घुस के मारता है। बाबा जी का सरकार है उधर उत्तर प्रदेश में, बाबा जी आने वाले समय का हमारे भावी प्रधानमंत्री हैं। अब ये देश जो है ना पीछे मुड़ के नहीं देखेगा, अब देश जो है ना एक एक पाई का हिसाब लेगा। जितना तुम जेब काट के यहाँ का आवाम दारू पिला पिला के जितना जेब काट करके चोरी करके भ्रष्टाचार करके शीश महल खड़ा किया है ना, एक एक पाई पाई का हिसाब देना होगा यहाँ का जनता को। यहाँ का जनता भी बहुत गुस्से में है, ये मत समझो हल्के में मत लो यहाँ के जनता को। यहाँ के जनता भी हल्के में यहाँ का जनता भी जो है ना एक एक सिर का एक एक बाल नोच के ले जाएगा, और जो धोती पहने हो ना वो भी खोल के ले जाएगा। ये बात कहीं आम आदमी पार्टी कह रही है कि बीजेपी ने कैग रिपोर्ट बनाई है, रिपोर्ट पूरी तरीके से राजनीति से प्रेरित और फर्जी रिपोर्ट हो। जो कोई मुजरिम फंसता है तो ऐसे ही बोलता है कि वो बनाया है वो बनाया है। अभी जो है ना जितना भी बहाना बना ले, अब नहीं बचने वाला है। जितना चोरी किया है, डकैती किया है, सबका हिसाब मोदी सरकार लेगा। ये जितना भी झूठ बोल ले, बरगला रहे, अब बरगलाने से अब कोई फायदा भी नहीं है। ये जो है जितना भी झूठ बोल ले, ये सब सारे झूठ बोल रहे हैं और सब चोर हैं। अरे जो 200 रुपया का चेयर चोरी करके ले जा रहा है, उसकी मानसिकता देखो ना यार। जो एमएलए हाउस से देखिए, टेबल कुर्सी एयर कंडीशन सारा कुछ चोरी करके ले गया। अब देखो जो 200 रुपया नहीं छोड़ रहा है वो देश को छोड़ेगा। तो ये जान लीजिए, जितना भी चोरी डकैती किया, 100 रुपया का भी हिसाब होगा। 100 रुपया भी चोरी किया होगा ना, उसका भी हिसाब होगा। रेखा गुप्ता जो नई मुख्यमंत्री बनी दिल्ली की, वो शीश महल पर जिस तरीके की बात कर रही है कि उसको अब जनता के लिए खोल देना चाहिए, जनता देखे कि किस तरीके से भ्रष्टाचार का म्यूजियम होता है, क्या लगता है ये चीज़ उचित है? बिल्कुल। अरे जो चोरी डकैती करके बनाया हुआ है, यहाँ का आवाम का जो खून पसीना का हक हलाल का पैसा जो है ना, यहाँ का विकास में लगाना चाहिए था। यहाँ जो है ना तड़प तड़प के मर रहे थे कोरोना काल में लोग, और वो ऑक्सीजन के लिए मर रहे थे, और ये अपना शीश महल बनाने में व्यस्त था। तो ये जो है, ये ऐसा भ्रष्टाचार का जो घर खरीदा हुआ है, भ्रष्टाचार का पैसा से एक बुनियाद से बनी हुई है, तो भ्रष्टाचार का पैसा वाला में कौन रहना चाहेगा? कोई भी तो सभ्य व्यक्ति नहीं रहना चाहेगा, क्योंकि वो बहुत लोगों का खून से सींचा हुआ है, बहुत लोगों का हाय लगा हुआ उसमें। कितने असंख्य लोगों का फरियाद वहाँ है, वो जो चिल्ला चिल्ला के चीख चीख के कह रहा शीश महल कि ये मेरा हिस्सा का ईंट है, इसमें ये जो ईंट लगा हुआ है मेरा हिस्सा का, मेरा हक का चीज़ है। तो वो चीख चीख के फरियाद कर रहा है, तो ऐसे में कौन रहना चाहेगा भाई? तो ये जो है ना कहीं नहीं बचेंगे, मोदी सरकार में कभी नहीं बचेंगे। आप जो भी पार्टी का हो, आप ईमानदारी से नेतागिरी करिए। आप जो है ना नेता बनिए, वार्ड काउंसिलर बनिए, पार्षद बनिए, एमएलए बनिए, सीएम बनिए, पीएम बनिए, जो बनना बनिए, जो भी पार्टी से हो, आप चुनाव लड़िए, संवैधानिक तरीका से बैठिए कुर्सी पर, कोई दिक्कत नहीं। ईमानदारी से काम करना होगा और मोदी सरकार आपकी सुरक्षा देगी। अगर जहां चोरी डकैती करोगे, ये ठगबंधन गठबंधन वालों के जैसा कि भैया अब हम तो कभी जाएंगे ही नहीं दिल्ली छोड़ करके, तो भैया आपको ये मोदी की सरकार बोरिया बिस्तरा बांध करके आपको जो है ना सही जगह पहुंचाने का काम करेगा। एक बात जान लीजिए, मोदी की सरकार में बच नहीं पाएंगे आप। जितना भी चोरी करेंगे, एक एक पाई का हिसाब देना होगा, एक एक। और ये जो मोदी जी तो हाथ जोड़ के काम चलाते हैं ना, योगी बाबा हलक में हाथ डाल के निकाल लेते हैं। ये बात जान लीजिए, ये तो मोदी सरकार जब तक है देवता लग रहे हैं। मोदी सरकार जो है ना इज्जत से
इज्जत से तुम ये कर रहे हैं। योगी बाबा इतना बर्दाश्त नहीं करते हैं, ये बात जान लीजिए। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।